नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाई है कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 6 अप्रैल 2019 को, उसका संपूर्ण प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अंदर साथ में आपको आंसर की भी आपको बताई जाएगी। प्रत्येक प्रश्न का आंसर यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। इस वीडियो को अपने अधिकतम मित्रों के साथ में साझा जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ हो सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस परीक्षा के अंदर आपको कुल 2 घंटे समय मिला था। जो 100 अंकों का ये पेपर यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करवाया गया। 11:30 से 1:30 बजे तक ये पेपर हुआ था। मानसिक योग्यता से संबंधित यहाँ पर कुल 40 प्रश्न आए थे जो 50 अंकों के थे। अंकगणित से संबंधित 20 प्रश्न आए थे जो 25 अंकों के थे। इसी प्रकार भाषा से संबंधित भी 20 प्रश्न आए थे जो 25 अंकों के थे। कुल 80% 100 अंकों के यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध करवाए गए। वो संपूर्ण प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पेपर के अंदर किसी भी प्रकार की ऋणात्मक मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित कुल 40 प्रश्न 10 प्रकार के यहाँ पर आपसे पूछे गए। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 से 4 तक। 1 से 4 तक जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें आपको अलग आकृति आपको देखकर बतानी है। यानी ABCD 4 आकृतियाँ दी गई है। 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चौथा एक अलग है, वो आपको देखकर बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 के अंदर जो आकृति दे रखी है यहाँ पर आप देखिए। प्रश्न नंबर 1 के अंदर A, B और C के अंदर जो आकृतियाँ हैं, अंदर जो गोले हैं वो एक एक गोले को काट रहे हैं, जबकि D वाली आकृति में तीनों आपस में काट रहे हैं। तो D वाली आकृति अलग आकृति है, तो इसमें D बिल्कुल सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। इसमें B अलग आकृति है। यहाँ पर क्रम दिया गया है। पहले ये जो A आकृति के अंदर इस साइड में था, फिर घुमा दिया गया, तो B आकृति में ये आकृति है। इस प्रकार नए को थोड़ी उल्टी होनी चाहिए, फिर आगे क्रम में C के अंदर, फिर D के अंदर, इस प्रकार घुमाया गया इस आकृति को, जिस कारण B वाली आकृति की जगह इस प्रकार की आकृति नहीं आनी चाहिए थी, तो B इसमें अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ABCD जो दी गई है, A के अंदर त्रिभुज दिया गया है। त्रिभुज के अंदर 3 भुजा होती है, तो बाहर 3 वर्त दिए गए हैं। B के अंदर चतुर्भुज दिया गया है, लेकिन बाहर 3 ही आकृतियाँ 3 ही वर्त दिए गए हैं, 4 आने चाहिए थे। C के अंदर चतुर्भुज दिया गया है यानी वर्ग दिया गया है, तो 4 भुजाएं हैं, तो 4 वर्त है चारों तरफ। D में 5 भुजाएं अंदर, तो 5 बाहर वर्त है, तो B आकृति इसमें अलग है। प्रश्न नंबर 4 के अंदर RUN A में दिया गया है। इसी प्रकार B में भी RUN ही आकृति है और D में भी यही है, लेकिन C में NKU आ गया, तो इसमें C अलग हो गई। पाँच से 8 तक आकृतियां हैं, वो हूबहू आकृति आपको देखकर बतानी है। तो 5 नंबर आकृति है, इसकी हूबहू आकृति D आकृति में दी गई है, देख लीजिए आप। 6 नंबर आकृति है, इसकी हूबहू जो आकृति है वो B आकृति हूबहू है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आकृति है, इसकी जो हूबहू आकृति है वो C आकृति है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 की हूबहू आकृति C आकृति है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस आकृति को पूरे करने वाले यहाँ पर आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के इस आकृति को जो पूरा आकृति करती है वो C आकृति इसको पूर्ण करती है। क्वेश्चन नंबर 10 में D आकृति इसको पूर्ण करती है। क्वेश्चन नंबर 11 में A आकृति इसको पूर्ण करती है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो D आकृति है वो इसको पूर्ण करती है। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक है,
वो यहाँ पर आकृतियाँ दी गई है। श्रेणी क्रम में अगली आकृति बतानी है। पहले ये आकृतियाँ 3 आकृति दी गई है, इस बार में चौथी जगह पर कौन सी आकृति आएगी, तो यहाँ पर डी आकृति आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 में इसके बाद में चौथी जगह पर सी आकृति आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में अगली आकृति है, पहले 2 डब्बे ऊपर नीचे इस प्रकार बनाए गए, फिर एक इस प्रकार है पूर्ण हो गया, फिर 2 पूर्ण हो गए, तीसरा पूर्ण होगा, तो ए आकृति यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 में आगे आएगी। प्रश्न नंबर 16 के अंदर बी आकृति यहाँ पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक है, आपको जो ए और बी के अंदर यानी 1 नंबर 2 नंबर में जो संबंध है वो 3 4 में संबंध होंगे। तो 1 नंबर और 2 नंबर में जो संबंध है, इसी प्रकार 3 नंबर और अगला क्वेश्चन वाचक चिन्ह के जगह जो प्रश्न आएगा, जो उत्तर आकृति आएगी वो सी आकृति आएगी। 18 नंबर में बी आकृति आएगी। 19 नंबर में यहाँ पर सी आकृति आएगी और 20 नंबर में बी आकृति यहाँ पर सही उत्तर आकृति रहेगी। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक आपको ये आकृतियाँ पूर्ण करनी है। यहाँ पर त्रिभुज, वर्त या फिर वर्ग आकृतियाँ आपको मिलेगी, उनको पूर्ण करना है। तो 21 नंबर को पूर्ण करने के लिए जो सी आकृति है वो इसको पूर्ण करती है। 22 नंबर के अंदर ए आकृति है वो इसको पूर्ण करेगी। इसी प्रकार 23 नंबर के अंदर बी आकृति है वो इसको पूर्ण करेगी और 24 नंबर के अंदर ए आकृति इसको पूर्ण करेगी। प्रश्न नंबर 25 से 28 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, यानी दर्पण के अंदर इस आकृति को देखेंगे तो किस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देगी वो यहाँ पर बताना है। तो 25 नंबर को हम दर्पण के अंदर देखते हैं तो सी आकृति की जैसी हमें दिखाई देगी। 26 के अंदर दर्पण में देखेंगे तो ए आकृति की जैसी हमें दिखाई देगी। 27 नंबर के अंदर हम दर्पण के अंदर देखते हैं तो बी आकृति जैसी हमें दिखाई देगी। 28 नंबर के अंदर सी आकृति जैसी हमें दिखाई देगी। प्रश्न नंबर 29 के अंदर ए आकृति जैसी हमें आकृति यहाँ पर दिखाई देगी। प्रश्न नंबर 29 में कागज कटिंग वाली है। पहले ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ कागज को मोड़ा, फिर इस साइड में कागज को टुकड़ों को मोड़ा, फिर 2 इस प्रकार कट कर दिए, तो कागज को ओपन किया तो किस प्रकार की आकृति हमें दिखाई देगी ये पूछा गया। तो ए जैसी हमें दिखाई देगी। 30 नंबर के अंदर इस कागज को ओपन करेंगे तो सी आकृति जैसी आकृति यहाँ पर बनेगी। 31 में सी और 32 के अंदर भी सी आकृति जैसी हमें दिखाई देगी। 33 से 36 तक जो यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है, इनसे निर्मित कौन सी आकृति है उत्तराकृतियों में से वो बतानी है। तो 33 में इन तीनों आकृतियों से बी आकृतियों का निर्माण हुआ है। 34 में ए, 35 में सी आकृति का निर्माण हुआ है और 36 में बी आकृति का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक यानी छुपी हुई आकृति आपको यहाँ पर बतानी है। तो 37 में जो आकृति है वो बी आकृति में ये आकृति छुपी हुई है। 38 नंबर में सी आकृति, इसमें सी है, इसमें यह एफ आकृति छिपी हुई है। 39 में जो डी के अंदर है ये जेड इसमें छिपा हुआ है। इसी प्रकार 40 में बी के अंदर ये आकृति छिपी हुई है। तो यहाँ पर हमने मानसिक योग्यता से संबंधित कुल 40 प्रश्नों के बारे में जाना। मानसिक योग्यता से संबंधित 40 प्रश्न जो 50 अंकों के यहाँ पर पूछे गए हैं। आपके इसमें कितने अंक आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट गणित के जो 20 प्रश्न हैं उनके आंसर की के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 0 एक विषम संख्या है, 0 एक सम संख्या है, 0 एक अभाज्य संख्या है, या फिर 0 न तो विषम है न ही सम है। तो 0 न तो विषम है न ही सम संख्या है, डी इसमें सही उत्तर होगा। 42 में जो सही उत्तर है वो सी होगा। 43 में इसका सही उत्तर है
वो डी होगा। 44 में इसका सही उत्तर है वो डी होगा 6। 45 में सही उत्तर है वो बी होगा 60। 46 के अंदर सही उत्तर 1 यानी ए इसमें सही है। 47 में सही उत्तर सी यानी 9/2 है। 48 नंबर में सही उत्तर 2 सही 9/20 है। 49 में 150% 1.5 के बराबर है। 50 में दोपहर के बाद में 3:05 है, वो पीएम के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसमें डी बिल्कुल सही है। 51 में ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मालगाड़ी की चाल होगी, ए बिल्कुल सही है। 52 में 35 किलोमीटर इसमें आएगा, ये तय की गई दूरी 35 किलोमीटर रहेगी, बी बिल्कुल सही है। 53 में 5045 ग्राम 5 किलोग्राम 45 ग्राम के बराबर होगा, तो बी बिल्कुल इसमें सही है। 54 में जो आयतन होगा वो 2000 घन सेमी होगा, बी बिल्कुल सही है। 55 में प्लाट की लंबाई 32 मीटर रहेगी, बी इसमें बिल्कुल सही है। 56 में जो शेष बचे अंडों की संख्या है वो 88 है, बी इसमें सही है। 57 में आयताकार पट्टियों की जो आवश्यकता पड़ेगी वो 15,000 की पड़ेगी, तो बी इसमें बिल्कुल सही है। 58 में जो राशि होगी वो 5,000 रुपये होगी, बी इसमें बिल्कुल सही है। 59 के अंदर वस्तु का क्रय मूल्य है वो 550 रुपये है, बी इसमें सही है। 60 में उसका जो लाभ परसेंट है वो 20% रहेगा, डी इसमें बिल्कुल सही है। आपके गणित में कितने अंक आ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसी प्रकार मानसिक योग्यता में कितने आए थे वो भी ज़रूर बताएं। अब इसके बाद में हम हिंदी विषय के 20% आए थे, उनसे की आंसर की हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी भाषा का यहाँ पर 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, उनमें 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है। जन्मदिन पर अजीत की सबसे अच्छी भेंट क्या थी? तो गुलाब का पौधा था। ज्यों ही अजीत जागता वह पौधे की ओर दौड़ता, बी इसमें सही है। पहले गुलाब में कितनी कलियाँ आई? तो 2 कलियाँ आई थी, सी इसमें बिल्कुल सही है। अजीत ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? तो अपनी माँ और बहन को भेंट किए थे, सी इसमें बिल्कुल सही है। रोमांचित शब्द का अर्थ क्या है? रोमांचित का अर्थ है उत्तेजित होना, तो बी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अनुच्छेद, इस अनुच्छेद को पढ़कर इसमें आपको उत्तर देने हैं। औषधालय है तो औषधालय औषध भंडार है, बी इसमें बिल्कुल सही है। नीम के पेड़ का किसानों के लिए क्या उपयोग है? तो बीज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, उर्वरक के रूप में बीजों का उपयोग किया जाता है, ऊपर आया था, तो ए इसमें बिल्कुल सही है। 68 में जो प्रायवाची का निर्दोष का प्रायवाची नहीं है तो वो कुरूप है, डी इसमें बिल्कुल सही है। 69 के अंदर कीट से तात्पर्य फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े से है। 70 में गाँव में जो नीम की जो टहनियाँ होती है उनका उपयोग दांतों के ब्रश के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद, इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो माहन ने चबाने वाली गोंद को खोजा था, तो ए इसमें बिल्कुल सही है। 71 में 72 में सी यानी चिकलरों वे श्रमिक होते थे जिन्हें चिकल का संग्रह करते हैं। 73 में चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? तो गोंद की फैक्ट्री में भेजे जाते हैं, बी इसमें बिल्कुल सही है। 74 में चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय गाढ़ा करने के, सी इसमें बिल्कुल सही है। 75 में इस अनुच्छेद में उपयोग शीर्षक च्युइंगम गम की कथा, डी इसमें बिल्कुल सही है। 76 से 80 इस अनुच्छेद 4 में से पूछे गए हैं, इसको सबसे पहले पढ़ना है और इसमें से उत्तर देने हैं। तो पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग धार्मिक सैर सपाटे करने वाले पर्यटक कहलाते हैं। तंत्र में निम्न में से कौन सा सामान्यता पर्यायवाची है? तो आमतौर पर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती है।
इस कथन में पवित्र का विलोम क्या है? तो अपावन है। 79 में लोग गंगा नदी के स्नान और पूजा के लिए आते हैं क्योंकि इसका जल है वो पवित्र होता है। 80 में लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वो उत्सुक होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुल 80 प्रश्नों के बारे में जाना। आपके कितने अंक आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इस पेपर की कट ऑफ कितनी जा सकती है इसका जल्दी वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। अपना रिजल्ट सबसे पहले जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस आंसर की को अपने अधिकतम मित्रों के साथ में साझा जरूर करें। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सके और वो अपने अंक जान सके कि कितने अंक उनके सही हो रहे हैं। धन्यवाद।